वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम मोशन ऑफ ए पार्टिकल चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जिसमें कई डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, जैसे कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है और कोणीय त्वरण क्या होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। तो इस प्रकार से हमें इन्हें समझना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोण क्या होता है। हम सब जानते हैं कि सर्कल यदि बनाया जाए तो उसका कुल कोण कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसमें ये इसका सेंटर पॉइंट है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बनाता है, व्यास। ठीक है, और यदि इसे सेंटर से एक दूसरी जगह पर मिला दिया जाए तो ये क्या होती है, त्रिज्या, है ना। और हम सभी जानते हैं कि डायमीटर या व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या या रेडियस। ठीक है, और क्या जानते हैं हम कि इसकी जो कुल परिधि होती है, मतलब इस बिंदु से चलकर यहाँ तक वापस आने पर जो कुल लंबाई या कुल दूरी जो तय होती है वो क्या होती है, परिधि या सरकमफेरेंस सी बराबर कितनी होती है, 2 पाई आर, या हम कह सकते हैं पाई इंटू डी। ठीक है, क्योंकि 2r बराबर क्या होता है, डी। तो सरकमफेरेंस बराबर पाई डी। अब यहाँ एक नई चीज़ आई, पाई। पाई वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति है वो कुछ इस प्रकार से हुई कि जब भी कोई एक सर्कल बनाया जाएगा तो उसकी परिधि और उसके व्यास का अनुपात जो होगा वो एक निश्चित संख्या रहेगी, चाहे वो वृत्त कितना भी बड़ा हो, चाहे वह वृत्त कितना भी छोटा हो। तो यह अनुपात देखा गया, कितना आया, एक कांस्टेंट वैल्यू आई। उस कांस्टेंट वैल्यू का कितनी थी, वो 22/7। तो ये जो रेशो था इसे हमने एक नाम दिया, वो है कितना, पाई। और पाई की वैल्यू जनरली 3.14 ली जाती है, लेकिन इसके आगे भी डेसिमल पॉइंट में कुछ उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि 22/7 बराबर, ये देखिए 142857143, तो ये आगे तक जाती है, लेकिन जनरली 3.14 हम ले सकते हैं। तो अब हम ये पाई जब बना चुके थे तो पाई ही एंगल को बताता है। अब पाई डिग्री बराबर कितना एंगल होता है हम जानते हैं, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियन से कोई चीज़ यदि घूमेगी तो वो कितना घूमेगी, 180 डिग्री। और जो सर्कल होता है उसका कुल कोण कितना होता है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन बराबर कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण को बनाया गया, सर्कल को विभक्त किया गया। यदि सर्कल के 4 क्वाड्रेंट की बारे में बात करें, हम सभी जानते हैं सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 चतुर्थांश। ठीक है, तो उन सभी को हम इस प्रकार से देखते हैं, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। यहाँ पर कितना होता है, 0 डिग्री, यहाँ पर होता है 90 डिग्री और यहाँ पर होता है 180 डिग्री। इतना अर्धचंद्राकार जो आकृति होती है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपास बॉक्स में मिलता है, उसको हम चांदा बोलते हैं, कुछ लोग डी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका बनाते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में ओ भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कितना एंगल हो जाएगा, 270 डिग्री, और यहाँ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री पर यदि वापस आ जाएगा तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। पाई रेडियन के हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री को हम बोलते हैं पाई/2। 180 डिग्री क्या होता है, पाई। ये हो जाएगा 3 पाई/4, और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई। और ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है,
तो 3π/4 को यदि हम कन्वर्ट करके देखें तो ये आता है कि नहीं 270, देखते हैं। 3 गुणा 180 बराबर इतना डिवाइडेड बाई 2, ये देखिए तो 3π/4 है ना। तो ऐसा हो सकता है कि ये 2π/4, ये 3π/4, सॉरी इस प्रकार से बनता है वो, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कोण। अब नया नाम जो कोण को दिया गया थीटा, ठीक है। तो थीटा कोण का एक और फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, है ना। तो चाप क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दूरी या सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, आर्क या चाप। और ये क्या हो गया, कोण, और त्रिज्या क्या होगी, ये रेडियस। तो यहाँ से थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो यह भी एक फॉर्मूला होता है। तो हमने कुल मिलाकर कोण को समझ लिया और पाई की उत्पत्ति कैसे होती है वो देख लिया। तो अब कोणीय विस्थापन क्या होता है। मान लीजिए हमारी एक वस्तु जो थी वो पहले यहाँ थी और फिर यहाँ पहुँच गई, तो इस वस्तु का विस्थापन क्या हुआ, ये पिंड है हमारा या वस्तु है, ये बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुँच गई, तो इसका रेखीय विस्थापन तो क्या हो जाएगा, ये। लेकिन इसमें कोई सापेक्ष बिंदु नहीं है, हमने इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है वो निकाल ली है। लेकिन यदि यहाँ पर हमारे पास कोई एक बिंदु होता जो कि इन दोनों बिंदुओं से एक बराबर दूरी पर होता, मान लीजिए यहाँ से हमारे पास एक बिंदु है जो कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बिंदु जो हमें मिला है ये इन दोनों से एक बराबर दूरी पर है, इसको नाम दे दिया O। अब इस बिंदु के सापेक्ष इसका जो विस्थापन है बिंदु A से लेकर बिंदु B तक, वो हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक सीधी लाइन थी और अब हमने जो निकाला है वो एक क्या हो गया, चाप हो गया। ध्यान से देखिए ये एक चाप है, इसको यदि हम पूरा घुमा देंगे तो ये क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। तो A से B एक डिस्टेंस भी है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी है और रेखीय दूरी भी कह सकते हैं, और A से B तक क्या है, एक आर्क है। इस साइड जो है वो क्या है, आर्क है, और इधर क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जो आर्क है वो किन दोनों बिंदुओं के बीच में कैसे बन रहा है, देखिए जब हमने O से A को यहाँ से लेकर O से B को मिला दिया, यहाँ तक घुमा दिया, तो हमारे पास बिंदु B आया। मतलब यहाँ से हम इस पथ के द्वारा यहाँ तक गए तो बिंदु A से B तक विस्थापित हुए। तो जब बिंदु O के सापेक्ष विस्थापन निकाला जाएगा तो ये क्या होगा, कोणीय विस्थापन, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन के लिए हमारी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, वह संपूर्ण कोण जो एक पिंड के घूमने से बनता है कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो जब एक कोई पिंड घूमेगा, मान लीजिए ये वस्तु है, ये पूरी तरह से इस प्रकार से घूम गई, तो जब ये वस्तु घूम गई तो इसका कुछ कोणीय विस्थापन हुआ, वो क्या रहता है, थीटा। तो थीटा को हम कोणीय विस्थापन के लिए इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंबल, या इसका सिंबल या इसको प्रदर्शित करते हैं थीटा से। यदि कोई पिंड एक समान कोणीय वेग ओमेगा से चल रहा है तो t सेकेंड में उसका कोणीय विस्थापन। अब वेग और त्वरण इन दोनों को परिभाषित करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ हम इस बिंदु से इस बिंदु तक आए हैं। यदि बिंदु A से बिंदु B तक इस चाप के द्वारा आने में या घूमकर आने में कुछ समय लग रहा है, तो उस समय अंतराल या इस कोणीय विस्थापन की दर क्या कहलाएगी, कोणीय वेग कहलाएगी,
हम कह सकते हैं कोणीय विस्थापन की दर क्या कहलाती है? कोणीय वेग कहलाती है। और कोणीय वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। कोणीय विस्थापन को हमने किससे प्रदर्शित किया? थीटा से। कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। और कोणीय वेग के लिए हमारी जो डेफिनेशन हो जाएगी, एक समान वृत्तीय गति से कोई कण वृत्त के केंद्र के चारों ओर 1 सेकंड में जितने कोण से घूमता है वह उसका कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय विस्थापन की दर या प्रति सेकंड घूमा गया कोण, ये क्या कहलाएगा? कोणीय वेग। तो इस प्रकार से इसमें भी एक सर्कल में, मान लीजिए एक सर्कल है हमारे पास, या एक गाड़ी का पहिया घूम रहा है। एक गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 4 बार घूमता है। एक गाड़ी का पहिया 1 सेकंड में 4 बार घूमता है, 4 पूरे चक्र कंप्लीट करता है। तो जब एक चक्र में कितना कोण था? 2 पाई रेडियन था। तो 4 चक्र में कुल कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? 2 पाई गुणा 4। तो कोणीय विस्थापन थीटा कितना हो गया? 4 दूनी 8 पाई। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो गया? 8 पाई। और टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो यहाँ पर ओमेगा का फॉर्मूला क्या बनेगा? ओमेगा फॉर्मूला प्रति सेकंड या विस्थापन की दर। तो कोणीय विस्थापन मान लिया थीटा हुआ और उसमें कितना समय लगा? टी। तो 1 सेकंड में 8 पाई रेडियन। तो इसकी जो कोणीय वेग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओमेगा बराबर 8 पाई डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो 8 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये इसका क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का यूनिट क्या होता है या मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और कोणीय विस्थापन को हम किस में नापते हैं? रेडियन में नाप सकते हैं, है ना। रेडियन में नाप सकते हैं या डिग्रीज में नाप सकते हैं। जनरली हम इसको रेडियन में नापते हैं क्योंकि ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया हर एक चीज़ घूमने वाले का अलग अलग कोणीय वेग हो सकता है। अब देखते हैं कोणीय त्वरण। तो त्वरण हम जानते हैं, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो जब कोणीय वेग में परिवर्तन होगा डेल ओमेगा, तो उसकी दर को हम क्या कहेंगे? कोणीय त्वरण। और कोणीय त्वरण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू डेल ओमेगा अपॉन टी। तो इस प्रकार से हमने कोणीय त्वरण को देख लिया। इसका और कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं? डेरिवेटिव के फॉर्म में डी ओमेगा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो आपको ये भी याद रहना चाहिए, ओमेगा का फॉर्मूला ये हो गया, अल्फ़ा का फॉर्मूला डी ओमेगा अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। अब एक समान त्वरण हो सकता है जब यदि कोणीय त्वरण शून्य है। इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या कहलाएगा? एक समान कोणीय त्वरण। ठीक है, और यदि वस्तु का घूमना धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जैसे हम पंखा चालू करते हैं तो पहले वो स्लो घूमता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। रेगुलेटर में जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो वो क्या हो जाता है? उसका एक्सेलरेशन बढ़ते जाता है, कोणीय त्वरण बढ़ते जाता है। यदि रेगुलेटर में स्पीड को कम करते जाएंगे तो उसका कोणीय त्वरण कम होते जाएगा। तो इस प्रकार से कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण को हमने समझ लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए हमने क्या देखा था? कोई भी वस्तु यदि चक्कर लगाएगी, यदि एक चक्कर में 2 पाई कोण पूरा घूमता है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी यदि मान लेते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक चीज़ और आती है, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकेंड में लगाए गए कुल चक्करों की संख्या। 1 सेकेंड नहीं,
हाँ, 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो इसे कैपिटल एन से भी प्रदर्शित करते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो एन होती है वो समय अंतराल के अपोजिट होती है, 1/t यानी प्रति सेकंड। तो यदि यहाँ पर मान रख दें 1/t का या इज इक्वल्स टू एन बराबर 1/t, तो यहाँ पर ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn। एन को हम कभी कभी आरपीएम में भी देते हैं। आरपीएम आप जानते होंगे, आरपीएम आपने भी सुना होगा, रोटेशन पर मिनट। गाड़ियों में शाफ्ट का, इंजन का आरपीएम होता है, पंखे का आरपीएम होता है, मोटर का आरपीएम होता है ना। तो इस प्रकार से ये जो आरपीएम क्या है, रोटेशन पर मिनट है। और यदि ये दिया हो तो इसे यहाँ पर रखना हो तो इसे प्रति सेकंड में निकालना पड़ता है, मतलब 60 का भाग देना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा सूत्र है, इसे भी याद रखना ज़रूरी है। अब हम इससे रिलेटेड एक कोई न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। एक गतिपाल पहिया 10 सेकंड में अपनी गति को 30 चक्कर प्रति मिनट से 60 चक्कर प्रति मिनट बढ़ा लेता है। गतिपाल पहिए का कोणीय त्वरण ज्ञात कीजिए। साथ ही यह भी निकालिए कि इन 10 सेकंड में गतिपाल पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखिए 9, 12, 14 3 सालों में आ चुका है। तो अब हम इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। माना कि इसका कोणीय त्वरण हमने मान लिया कितना है, अल्फा है, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और इसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा 0 बराबर कितना दिया हुआ है, 30 चक्कर प्रति मिनट, है ना। तो ये देखिए चक्कर, रोटेशन प्रति पर मिनट, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। और यदि हम इसे रेडियन पर सेकेंड में निकालें तो ओमेगा 0 बराबर 2πn हम जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 गुणा 2π/60। मैंने कहा था मिनट से सेकंड में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 3 से 2 बार और 2 से 2 कैंसिल, तो ओमेगा 0 बराबर पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो हमने सबसे पहली यूनिट तो ये निकाल ली। इसके बाद 10 सेकंड बाद कोणीय वेग कितना हो जाता है, 10 सेकंड बाद मतलब समय कितना हुआ, 10 सेकंड। तो फाइनल जो कोणीय वेग है ओमेगा बराबर 60 आरपीएम दिया हुआ है। तो 60 आरपीएम को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2πn/60, फिर से करेंगे 2πn की वैल्यू 60/60, 60 से 60 कैंसिल, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, 2π रेडियन। अब हमें कोणीय त्वरण निकालना है। और कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। कोणीय वेग पहले कितना था, ओमेगा 0, और अब कितना है, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टाइम। ठीक है, तो ओमेगा कितना है, 2π माइनस पहले कितना था, पाई, अपॉन टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है हमारा, π/10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण का सूत्र। तो ये हमारा प्रश्न का पहला भाग कंप्लीट हुआ। अब दूसरे भाग में पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड में गतिपाल पहिया कितने चक्कर लगा चुका होगा। तो चक्कर लगाना मतलब इसका घूमना, यानी कितने बार ये कितना कोण ये घूम चुका होगा। तो कोण कितना घूम चुका है, तो मतलब हमको कोणीय विस्थापन निकालना है। और कोणीय विस्थापन बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बराबर, जैसे हम फॉर्मूला लिखते थे रेखीय गति के लिए, गति का दूसरा समीकरण s = ut + 1/2 at², वैसे ही यहाँ पर हम कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा 0, समय तो t रहेगा, प्लस 1/2, यहाँ पर अल्फा है और t²। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कोणीय गति के लिए। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, ओमेगा 0 का मान देखिए, ओमेगा 0 है पाई, गुणा टी कितना है 10 सेकेंड, प्लस 1/2, अल्फ़ा का मान हमने निकाला है π/10, गुणा टी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। तो अब देखिए 10 पाई प्लस यहाँ पर 10, हम ये घात से 10 घट गए और 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 पाई। तो ये कितना हो गया, 15 पाई।
15 पाई। अब 15 पाई रेडियन मतलब कितने चक्कर, तो हम जानते हैं एक चक्कर बराबर 2 पाई, तो x चक्कर यानी कितने चक्कर होंगे 15 पाई में, तो 15 पाई बटे x बराबर 15 पाई बटे 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 15 पाई रेडियन, ये 10 सेकेंड में घूमता है, तो कुल कितने चक्कर हो जाएंगे 15 बटे 2 यानी 2.5 पाई बराबर 7.5 चक्कर। तो हमारा इसका उत्तर आएगा 15 पाई बटे 2 पाई बराबर 7.5 चक्कर। ठीक है, लेकिन अब आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि बुक में थोड़ा गलत दिया गया है कि इसने 15 पाई का सीधे मान निकाला है, 15 गुणा 3.14 बराबर 47 आया, तो उन्होंने 47 चक्कर 48 चक्कर लिख दिया, तो ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1 पाई रेडियन, जब हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर 1 पाई रेडियन होता है, तो जो पाई रेडियन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू लगभग 57 डिग्री होती है। इसलिए इस प्रकार से चक्कर निकालना गलत है, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई होता है, तो कुल 15 पाई बटे 2 पाई मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7.5 चक्कर इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये आपको गलती को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोणीय गति के 3 समीकरण कौन कौन से लिख सकते हैं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी इसमें v होती है और कोणीय गति में क्या होती है ओमेगा। ठीक है, और इनिशियल u होती है, तो इसमें क्या होती है ओमेगा 0, a इसमें क्या होता है अल्फा होता है, और t तो t ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंतिम गति ओमेगा इजिकल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t, ये पहला समीकरण है। दूसरा होता है s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, कोणीय विस्थापन थीटा होता है, ओमेगा 0 t 1/2 अल्फा t स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर अंतिम वेग ओमेगा 0 का स्क्वायर बराबर अंतिम वेग ओमेगा का स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण याद रखने पड़ेंगे। तो ये तीनों समीकरण आपके कोणीय गति में जब भी आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तब आएंगे। और ओमेगा इजिकल टू क्या होता है 2 पाई n बाई 60, वेयर n इज गिवन इन RPM। जब भी रोटेशन पर मिनट में दिया हो तो अब आप इस फॉर्मूले से ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोणीय गति या तो RPM में दी रहती है या रेडियन पर सेकंड में। यदि रेडियन पर सेकंड में नहीं दी है तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।